हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम ऑक्सीजन फैमिली, जो कि हमारे पास ग्रुप 16, जिसको कि हम चाल्कोजेन फैमिली भी कहते हैं, तो आज के लेक्चर में हम ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, जिसको हम चाल्कोजेन फैमिली कहते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस में जानेंगे कि जो चाल्कोजेन फैमिली है, हम इसको ऑक्सीजन फैमिली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन है। हम इसको ग्रुप 16 फैमिली कहते हैं, या ग्रुप 16 में ऑक्सीजन फर्स्ट मेंबर है, इसलिए हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रुप 15, जिसमें कि हमने नाइट्रोजन फैमिली के ऊपर डिस्कस करा था। आज हम ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, चाल्कोजेन फैमिली। अब हम जानेंगे कि इसको चाल्कोजेन फैमिली क्यों कहते हैं। काल्कोजेन हमारे पास ग्रीक वर्ड है। तो मोस्टली जो इस फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, हमारे पास मोस्टली जो मेंबर हैं, हम पे इसके जो ओर्स होते हैं, अयस्क होते हैं, ये मोस्टली हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं और ये सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं, इसलिए हम इसको चाल्कोजेंस कहते हैं। चाल्कोजेन फैमिली हम ऑक्सीजन फैमिली को कहते हैं, जिसमें मेंबर है हमारे पास ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम एंड पोलेनियम। ये इस फैमिली के इतने मेंबर हैं, ये हमें पता चल गया। ये इसका इंट्रोडक्शन है। आज के लेक्चर में हम इसके इंट्रोडक्शन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन से ऑक्सीजन फैमिली में मेंबर हैं, प्लस इनका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, उसके बाद आज के लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर हैं। फर्स्ट मेंबर इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलेनियम। ये आपको लर्न हो जाना चाहिए, ये ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इस फैमिली में कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रुप 16 से पता चल रहा है, ग्रुप 16 मीन्स 6, आउटरमोस्ट सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए ये क्या है, ऑक्सीजन फैमिली है। ठीक है, ग्रुप 17 की बात करें तो आफ्टरमोस्ट सब सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ग्रुप 16 में अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np4 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2Np4 होता है। यह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 6, 4 और 2, 6। 6 इसके आउटरमोस्ट सब सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनको कि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 4 to 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। यहाँ पर आउटरमोस्ट सब सेल में इलेक्ट्रॉन बता दिया आपको। अब हम पूरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, केवल एक एलिमेंट का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीजन 8th नंबर पर आता है। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, 1s2, 2s2 एंड 2p4। आउटरमोस्ट सब सेल में p में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्सीजन का। सभी का सेम, जितने भी हम एलिमेंट्स लिखेंगे इसका ऑक्सीजन फैमिली का, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में एक ही तरह का होगा। अब हम इनके नेचर के ऊपर डिस्कस करते हैं कि इस फैमिली का नेचर कैसे है, हर एलिमेंट्स का कैसा नेचर है। बात करते हैं हम इसी सीक्वेंस से जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नेचर, ऑक्सीजन नॉन मेटेलिक इन नेचर होता है, आपको पता है। ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में होता है। उसके बाद सल्फर हमारे एटमॉस्फेयर में, ये दोनों गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। नॉन मेटल्स है, ऑक्सीजन हमारे अर्थ क्रस्ट में इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। सल्फर भी पाया जाता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है, आपको अच्छी पता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो उसके साथ साथ सल्फर ऑक्साइड के फॉर्म में पाई जाता है। उसके साथ साथ आपके पास सेलेनियम, जो हमारे पास ये मेटल है, वो मेटलोइड्स के फॉर्म में पाया जाता है। और आपके पास टेल्यूरियम जो मेटल है, हमारे पास यहाँ पर जो एलिमेंट है वो मेटलोइड के फॉर्म में पाया जाता है। तो मेटलोइड्स क्या होते हैं, जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर मेटल की और कुछ नॉन मेटल की पाई जाती है, उनको मेटलोइड्स कहते हैं। अब देखिएगा, जो हमने स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट्स यहाँ पे डिस्कस करे, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये दोनों क्या है, नॉन मेटेलिक इन नेचर। ठीक है, गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं, मोस्टली हम इनका यूज़ करते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में इनका कंसंट्रेशन काफ़ी होता है। उसके साथ साथ ये आप हमारे पास सेलेनियम एंड टेल्यूरियम हमारे पास मेटलोइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटलोइड्स जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। लास्ट में हमारे पास आता है पोलेनियम हमारे पास एक इस मेंबर में, ऑक्सीजन फैमिली में एक ऐसा मेंबर है या एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, तो ये पोलेनियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है।
तो इनका नेचर हमें पता चल गया किस तरीके से नेचर का होता है। अब हम इनकी अकरेंस पढ़ेंगे, ये कैसे पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ तो हम डिस्कस नहीं करेंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं, मीन्स हमें कैसे मिलते हैं, किस प्रकार से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। ऑक्सीजन हमें अर्थ क्रस्ट में मिलता है, सल्फर भी हमें अर्थ क्रस्ट में मिलता है, सेलेनियम एंड टेलिडियम हमारे पास वॉल्केनिक डिपॉजिट, मीन्स ये अर्थ में ही मिलते हैं, पर लेकिन जो हमारी ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी के विस्फोट से ये हमारे पास ये दोनों एलिमेंट्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पोलिनियम। पोलिनियम हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल है। नेक्स्ट ये हमें इनके जनरल स्टडी कर दी कि ग्रुप 16 में क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, कहाँ कैसे पाए जाते हैं, कैसे हमें मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इस ग्रुप में कितने मेंबर हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। अब प्रॉपर्टीज़ भी 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सेकंड इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। टॉपिक के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है एलिमेंट्स की, एलिमेंट का नेचर कैसे होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, मेल्टिंग पॉइंट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन इंथैल्पी कैसे होती है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसे होती है, एटॉमिक रेडियस कैसे होता है, ये सारी बातें हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ प्लस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। चलिए, फर्स्ट एटॉमिक रेडियस, दो एटम या एटम के बीच में जो रेडियस होता है उसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं, या दो एटम के बीच में। तो एटॉमिक रेडियाई पर क्या इफेक्ट पड़ता है, अब हम इफेक्ट कैसे इफेक्ट पड़ेंगे यहाँ पे। टॉप टू बॉटम, सबसे ऊपर क्या होता है ऑक्सीजन, सबसे नीचे क्या होता है पोलेनियम। ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, पोलेनियम इज रेडियो एक्टिव। तो ऊपर सबसे ऊपर टॉप में क्या है ऑक्सीजन है। एटॉमिक रेडियाई जैसे जैसे साइज बढ़ेगा किसी भी एलिमेंट का, ये कॉमन सा फंडा है सबके लिए सेम है, जैसे जैसे किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसका साइज क्या हो रहा है बढ़ता चला जा रहा है, साइज भी बढ़ता चला जा रहा है तो उसके एटॉमिक रेडियस भी बढ़ती चली जाएगी। तो टॉप से बॉटम आने में, ठीक है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ रहे हैं, जैसे हम टॉप से नीचे की तरफ आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटम का साइज क्या एक्सपैंड हो रहा है, साइज भी बढ़ेगा तो उसके एटॉमिक रेडियाई भी क्या होगी इंक्रीज होगी। ठीक है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक रेडियाई क्या होती है इंक्रीज होती है जब हम टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको समझना इंपॉर्टेंट फंडा है। आयनाइजेशन इंथैल्पी मतलब आयनाइजेशन इंथैल्पी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू साइज, एटॉमिक साइज। ठीक है, जैसे जैसे किसी भी एटम का साइज बढ़ता चला जाएगा, वो अपोजिट हो गया इसका एटॉमिक रेडियस का, किसी भी एटम का साइज बढ़ रहा है तो उसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होगी घटेगी। जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ऑक्सीजन टू पोलेनियम की तरफ बढ़ रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या होगा डिक्रीज आयनाइजेशन इन एनर्जी क्या होगी डिक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डायरेक्ट इनवर्स या इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है 1 साइज, 1 मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम की तरफ मूव कर रहे हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही है घटती चली जाएगी। ठीक है, तो ये इतनी केमिकली एक्टिव नहीं होगा उसकी, इसलिए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है घटती चली जाएगी। तो इसलिए टॉप टू बॉटम में जाने पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है डिक्रीज होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। डेंसिटी बढ़ रही है, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी बढ़ेगी। तो इंक्रीज डाउन द ग्रुप, डेंसिटी क्या होगी एटॉमिक साइज बढ़ेगा, आयनिक रेडियाई बढ़ेगा उसी डेंसिटी भी बढ़ेगी। एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन आयनाइजेशन इंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों डिक्रीज होती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम में
डेंसिटी क्या होती है, जब हम टॉप टू बॉटम मीन्स ऑक्सीजन टू पोलोनियम की तरफ मूव करते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आप दिमाग लगाओ, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये दोनों क्या थे हमारे पास, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड रेडियो एक्टिव। तो मेल्टिंग पॉइंट, इनको गलाने में हमें जो अपने आप ही गैसेस फॉर्म में है तो उसे वेपर फॉर्म में लाने में हमें बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर की भी ज़रूरत नहीं होगी, तो इसलिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, कम ही होंगे, ठीक है। लेकिन टॉप टू बॉटम में आते आते क्या होंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज होंगे, क्योंकि ये पहले क्या थे, नॉन मेटल, फिर मेटलॉइड्स, फिर मेटल्स, रेडियो एक्टिव मेटल्स। तो देखिएगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट पहले डिस्कस करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जब हम टॉप टू बॉटम मीन्स ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ आते हैं, ये नॉन मेटल है, इनके तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही कम होंगे, इसके थोड़ा बढ़ेंगे यहाँ पे, फिर नीचे आते आते और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो टॉप टू बॉटम की तरफ हम मूव करते हैं तो नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एंड मेटल्स आते हैं, तो इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं इनके, जैसे हम टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, सेम दैट। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, अब इसे गर्म करने में, अब ये नॉन मेटल है, ठीक है, इनको गर्म करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा ताकि वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए। सपोज हम एक एग्जांपल ऐसे भी दे रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ये मेटलॉइड्स है, इनको काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, इनको गर्म करने में, मेटल को पिघलाने में ज़्यादा टाइम लगता है, नॉन मेटल को कम लगता है, तो इसलिए इनके टॉप टू बॉटम में, टॉप टू बॉटम में जब हम मूव करते हैं तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं ऊपर से नीचे आते समय। मीन्स ऑक्सीजन टू पोलोनियम में बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ये तो था हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, जिसको कि हमने ऑक्सीजन या चाल्कोजन फैमिली का। एक बार हम दोबारा से रिवाइज करें, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ओर चलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में हमने ग्रुप 16 जो हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली है, ऑक्सीजन इस फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, इसके ऊपर डिस्कस करा। इसको हम चाल्कोजन फैमिली भी कहते हैं, ग्रुप 16 कहते हैं। ऑक्सीजन फैमिली में फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है। नेचर कुछ, ये दोनों नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स और मेटल्स होते हैं। अकरेंस मोस्टली अर्थ क्रस्ट में या वॉल्केनिक डिपॉजिट, या पोलोनियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव मेटल होता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज थी, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, आयनिक रेडियाई बढ़ेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी टॉप टू बॉटम में डिक्रीज होती है, लेकिन डेंसिटी टॉप टू बॉटम में बढ़ती है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मास बढ़ेगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, टॉप टू बॉटम में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही इंक्रीज होते हैं, क्योंकि वो नॉन मेटल फिर मेटलॉइड्स और मेटल की तरफ मूव करते हैं। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।